बाल ओपन यूनिवर्सिटी और मैट्रिक क्लास है और इसका कोर्स कोड है 247 और असाइनमेंट नंबर है इसकी 2। लास्ट डेट इसकी सबमिट करवाने की है 19/8/2024, ठीक है। और सेमेस्टर बाहर है 2024। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका अलिफ पार्ट है लॉगरिथम का जदूल इस्तेमाल करें और नीचे इक्वेशन हमारे पास दी गई है, इसको हमने क्या करना है, हल करना है। सोल्यूशन हम इसका लेंगे लेट, अगर हम लेते हैं x इज़ इक्वल टू हम इस इक्वेशंस को x के इज़ इक्वल लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास बड़ी ब्रैकेट आएगी, फिर 3, फिर ब्रैकेट छोटी और 0.0125 मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास 31.15, ओवर में हमारे पास नीचे आ रहा है 0.00081। यहाँ पर हम लेते हैं log x इज़ इक्वल टू log, अब इन दोनों के साथ भी हमने यहाँ log x हमने लिया है, लॉगरिथम हमने इसका लेना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे log x, इसके साथ भी log लगाएंगे और जो इक्वेशन है इसके साथ भी हम log लिखेंगे। यहाँ हम इसकी ब्रैकेट को जब ख़त्म करेंगे तो 0.0125 और इसकी ब्रैकेट की पावर हमारे पास 1/3 आएगी। वैसे ब्रैकेट की पावर 1/2 होती है, लेकिन चूँकि इसके साथ हमारे पास यहाँ पर बाहर 3 है तो हम 1/3 इस ब्रैकेट की पावर लिखेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर है 31.15 लिखेंगे, ब्रैकेट की पावर 1/2 हम लिखेंगे, इसके पीछे पावर कुछ भी नहीं दिया गया तो इसकी जो ब्रैकेट की अपनी पावर 1/2 है वो हम यहाँ लिखेंगे। ओवर में हम नीचे वाली इक्वेशंस को इसी तरह लिख देंगे। अब यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट भी है, ये देखें 2 ब्रैकेट के तो हमने यहाँ पर पावर ले ली, बट ये बड़ी ब्रैकेट है, इसको भी हम जब फिनिश कर रहे हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट ले लेंगे और इसकी पावर भी 1/2 हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। फिर हम लिखेंगे log x इज़ इक्वल टू 1/2। अब ये 1/2 जो हमारे पास इस ब्रैकेट की पावर थी ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी, फिर log और ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम दोबारा से अंदर इसी तरह से पुट कर लेंगे, ठीक है। ये 1/2 ये हमारे पास यहाँ पर अलग से आ जाएगा, log x आ गया, यहाँ पर हमारे पास 1/2 और फिर log के साथ आगे वाली हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम मज़ीद इसको तरतीब देंगे, हम लिखेंगे log x इज़ इक्वल टू 1/2 log और फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है 0.0125 और हम इससे पहले हम लिखेंगे log, सबको हमने log के इक्वल लेके आना है log और इसकी पावर क्या है 1/3, ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, फिर मिड में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे log 31.15 और इसकी पावर 1/2 है। अब ये इक्वेशन हमारे पास जब ऊपर आएगी तो इसके साथ क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ये नीचे है, नीचे से जब भी पावर हमारे पास ऊपर आती है तो उसके वो हमारे पास माइनस हो जाती है, यहाँ प्लस में है ऊपर आके माइनस हो जाएगी। फिर हम लिखेंगे log और ये वाली इक्वेशन हम आगे पुट कर देंगे, सबको हमने ब्रैकेट के अंदर लेना है, लास्ट में हमने बड़ी ब्रैकेट इनकी ले लेनी है। फिर हम लिखेंगे log x इज़ इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इनकी जो हमारे पास पावर है वो हमने अलग से ले लेनी है, पहले ले लेनी है 1/2, ये वाली पावर पहले आ गई log और इस वाली इक्वेशंस को हमने यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखना है, फिर मल्टीप्लाई, इसकी पावर है 1/2, ये हम यहाँ पहले लिखेंगे, फिर log और अंदर वाली ब्रैकेट वाली जो इक्वेशन है वो हमने यहाँ पर पुट करनी है, फिर माइनस log, इसकी कोई पावर नहीं है तो ये हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा और बड़ी ब्रैकेट से हम इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे log x इज़ इक्वल टू 1/2 और ये ब्रैकेट के अंदर 1/3 है। अब log हमने ख़त्म करना है, चूँकि हमने इनको सॉल्व करना है तो log वाला जो पार्ट है इसको हमने ख़त्म करके इस इक्वेशंस को हमने यहाँ पर दोबारा से पुट करना है। अब ये हमारे पास 0.0969 हमारे पास कैसे आया, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1/2 है। अब ये 1/2 इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा मल्टीप्लाई 1/2 इसी तरह आ गया, फिर 31.15 को हम इससे 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है 1.493 एंड 4। अब ये जो 1/2 वाला ये पार्ट है ये आपने क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसके ऊपर आप इसको सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई और यहाँ पर आप ये वाली इक्वेशन 31.15 आप लिखेंगे और उसका आप इज इक्वल करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर का होना मस्ट है। फिर माइनस हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको भी 1/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1.9084 हमारे पास आ जाएगा, 1/2 है और यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशन है, इसको हमने इन तीनों के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, लॉग हमने इसका लेना है, ठीक है।
फिर हमारे पास आ जाएगा log x इज इक्वल टू 1/2 और ब्रैकेट के अंदर 1/3। अब ये वाली हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें हमारे पास क्या है, पॉइंट से पहले 2 है, यहाँ हम लिखेंगे -2 प्लस फिर ये वाली इक्वेशन हम पुट करेंगे। यहाँ पर हमने 2 का हमने यहाँ 0 ले लिया, 0.0969 आ गया, मल्टीप्लाई और यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई और प्लस 2 साइन हमारे पास आ रहे हैं। इसी तरह हम लिखेंगे, इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मज़ीद हमारे पास मल्टीप्लाई करने से ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 0.7467। फिर हमारे पास ये माइनस है, माइनस आ जाएगा। यहाँ पर हमने इसी तरह करना है, पॉइंट से पहले 1 है, -1 लिखना है, प्लस पॉइंट की जगह पे हम 0 को पुट करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 9084 हमारे पास आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर फिर हम लिखेंगे log x इज़ इक्वल टू 1/2 और 1/3 के इसी तरह आ जाएगा। यहाँ हमने इस वाले इक्वेशन से इसको प्लस माइनस माइनस हुआ, 0.0969 में से हमने 2 को माइनस किया तो -1.9031 हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई और प्लस 2 साइन आ गए। यहाँ पर हमारे पास ये वाली इक्वेशन इसी तरह से आ जाएगी। फिर माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके साथ -1 और प्लस ये आगे इक्वेशन है, इसमें से प्लस माइनस माइनस, तो इस इक्वेशन में से हम -1 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0916। नेक्स्ट हम इसको देखेंगे, log x इज़ इक्वल टू 1/2, जो हमारे पास नंबर आए हैं वो हमने यहाँ पर पुट करने हैं, -0.6344 मल्टीप्लाई प्लस और 0.7467 प्लस 0.0916। यहाँ आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को पहले आपने प्लस करना है, देन इसमें से हमने इसको माइनस करना है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे मैं इसको करती हूँ, हमारे पास है 0.0916 प्लस 0.7467। फिर हम करते हैं, ये दोनों तो हमने कर लिए प्लस, ठीक है, फिर हम माइनस करते हैं 0.6344 इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 0.2039। ठीक हो गया। इन दोनों इक्वेशंस को पहले हमने प्लस करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर था नहीं मेरे पास, मैं आपको वो 1/2 वाला भी करके बता देती, बट ये मोबाइल पे भी हो जाता है, मोबाइल पे भी आप इसको अगर करेंगे तो वो इजीली आपके पास आंसर आ जाएगा। इन दोनों को हमने प्लस किया और इसमें से हमने इस इक्वेशंस को माइनस किया तो हमारे पास आएगा 0.203 एंड 9। log x इज़ इक्वल टू 1/2 इसी तरह से आ जाएगा, log x इज़ इक्वल टू, इसको फिर 1/2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है इनको मल्टीप्लाई किया तो 0.10195x हमारे पास ये x है यहाँ पर, तो इसके साथ हमारे पास x आ जाएगा। फिर हम इसका एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग भी साइंटिफिक कैलकुलेटर पे ही होगा, इज़ इक्वल टू, जहाँ भी एंटी लॉग हम लेते हैं 10 के ऊपर हमारे पास क्या आता है, 0 आता है, 10 की पावर 0 आती है। इसको हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.10195 इज़ इक्वल टू, दोनों का हमने जब लिया एंटी लॉग तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा 1.25 इसी तरह आगे इसका बे पार्ट है, अगर a और 10 के दरमियान जमाई वस्त 40 हो तो हमने क्या करना है, इसका कीमत a मालूम करें, a की कीमत मालूम करनी है। a और 10 के दरमियान जमाई वस्त, जमाई यानी प्लस हो, जमाई वस्त इज़ इक्वल टू हमें दिया है 40 और b इज़ इक्वल टू 10। फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे a प्लस बी ओवर हमारे पास आ जाएगा 2, ये फार्मूला है a प्लस बी और ओवर में आता है 2। ठीक है, ये हमारे पास इसका नहीं है, ये हमारे पास फार्मूला है जिसके तहत हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40 इज़ इक्वल टू a प्लस बी की पावर हमारे पास क्या है 10 है, हम 10 लिखेंगे, ओवर हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ इस फार्मूले में भी 2 है। a हमने फाइंड करना है, a प्लस बी की पावर हमारे पास 10, ओवर में आ गया 2। अब यहाँ पर 40 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 80 इज़ इक्वल टू a प्लस बी हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास दोनों सॉल्व हो गए, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर a प्लस 10 पहले आ गया इज़ इक्वल टू 80, तरतीब हम दे रहे हैं, a इज़ इक्वल टू 80 हमारे पास आ गया, ये प्लस 10 है, यहाँ के माइनस 10 हो गया, तो a इज़ इक्वल टू हमारे पास 80 में से 10 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 70, a इज़ इक्वल टू 70 हमारे पास होगा इसका आंसर।